दोस्तों, कल्पना कीजिए आप अकेले खड़े हैं गीज़ा के रेगिस्तान की ठंडी रेत पर एक अंधेरी रात में। हवा धीरे धीरे चल रही है, जिसमें प्राचीन रहस्यों की फुसफुसाहट महसूस होती है, जैसे समय की दीवारें खुद आपको बुला रही हों। चारों तरफ सिर्फ रेत के टीले, सितारों भरा आसमान और वो अजीब सी खामोशी जो दिल को छू जाती है। हवा में प्राचीन मिस्र की खुशबू, नील नदी की पुरानी लहरें और वो रहस्य जो 4500 साल से इंसानी दिमाग को चिढ़ा रहा है। और आपके ठीक सामने खड़ा है वो विशाल, भयानक और बेहद रहस्यमयी पिरामिड, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। चांदनी उसकी चोटी पर खेल रही है, मानो आसमान से सीधा संवाद कर रही हो। नींव इतनी गहरी कि पृथ्वी का गर्भ भी इसे छू नहीं पाता। ये कोई साधारण इमारत नहीं है, ये एक जीवित राज है। ये एक ऐसा राज है जो पूरे 4500 साल से इंसानी समझ को लगातार चुनौती दे रहा है। लेकिन दोस्तों, रुकिए, आज की ये बहुत लंबी स्पेशल वीडियो सिर्फ गीज़ा पर नहीं रुकेगी। हम दुनिया के 4 सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी पिरामिडों की गहराई में उतरेंगे। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, बेंट पिरामिड, रेड पिरामिड और पिरामिड ऑफ द सन। हर एक का पूरा इतिहास, हर एक का राज, हर एक का चमत्कार और हर एक का वो सवाल जो आज भी जवाब मांगता है। तो तैयार हो जाइए, लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगाइए और चलिए शुरू करते हैं इस सबसे बड़े रहस्य की यात्रा। समय को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। साल है 2580 ईसा पूर्व। मिस्र के चौथी राजवंश का स्वर्ण युग चल रहा था। फराओ खुफू, जिन्हें यूनानी लोग चियोप्स कहते थे, वो मिस्र के सबसे शक्तिशाली, सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे रहस्यमयी फराओ थे। उनके पिता स्नेफेरू ने 3 पिरामिड बनाए थे, लेकिन खुफू ने फैसला किया कि मैं इतिहास में अमर हो जाऊंगा। उन्होंने एक आदेश दिया और रेगिस्तान की रेत पर गीज़ा का ग्रेट पिरामिड खड़ा हो गया, जिसे देखकर आज भी पूरी दुनिया हैरान है। इसकी मूल ऊंचाई 146.6 मीटर है, यानी 48 मंजिला इमारत जितनी ऊंची, और इसका आधार 230.4 मीटर चौड़ा है, यानी 5 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा। इसमें कुल 23 लाख से अधिक पत्थर के ब्लॉकों का उपयोग किया गया है और हर ब्लॉक औसतन 2.5 टन वजन का है। लेकिन कुछ ब्लॉक तो 50 से 80 टन तक के विशाल ग्रेनाइट के थे, जो असवान से पूरे 800 किलोमीटर दूर से लाए गए थे। बिना ट्रक, बिना क्रेन, बिना पहिए, बिना लोहे के औजारों के सिर्फ तांबे के छोटे छोटे छेनी और हथौड़ों से पत्थर काटे गए। फिर उन्हें नील नदी के किनारे से रेगिस्तान के बीच तक खींचा गया। लेकिन कैसे? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है। करीब 20,000 से 30,000 कुशल कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे थे। ये कोई गुलाम नहीं थे, बल्कि हाईली स्किल्ड इंजीनियर, स्टोन मेसन, आर्किटेक्ट और वर्कर्स थे। 90 के दशक में पुरातत्वविदों ने उनके गांव, वर्कर्स विलेज और कब्रिस्तान खोजे। वहां से मिले अवशेष बताते हैं कि उन्हें अच्छा वेतन, मेडिकल केयर, मांस, ब्रेड, फल और रोज बियर मिलती थी। महिलाएं भी काम करती थी, बच्चे पानी और टूल्स पहुंचाते थे। सालों साल तक ये लोग इस चमत्कार को रचने में लगे रहे, लेकिन फिर भी कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं मिलता, कोई चित्र नहीं, कोई स्पष्ट निर्देश नहीं, मानो पूरा निर्माण राज जानबूझकर छिपा दिया गया हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इतने भारी भरकम ब्लॉक्स को इतनी ऊंचाई तक कैसे उठाया गया होगा? कई इतिहासकारों का मानना है कि एक लंबी सीधी रैंप बनाई गई होगी। पिरामिड के बगल में रेगिस्तान की रेत पर एक विशाल ढलान वाली रैंप, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती हुई। हजारों मजदूर रस्सियों और लकड़ी के स्लेज पर भारी ब्लॉक्स को खींचते हुए ऊपर ले जाते। लेकिन दोस्तों, इस थ्योरी में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो रैंप इतनी लंबी और ऊंची होती कि उसे बनाने में जितने पत्थर लग जाते, उतने तो खुद पिरामिड में भी नहीं होते। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है स्पाइरल रैंप रही होगी, पिरामिड के चारों तरफ एक सर्पिल सीढ़ी की तरह घूमती हुई रैंप, जिस पर मजदूर चक्कर काटते हुए एक एक ब्लॉक को ऊपर ले जाते। फिर कुछ का मानना है जिगजैग रैंप, पिरामिड की किनारों पर टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे जाती हुई रैंप, जैसे सांप की तरह लहराती हुई। लेकिन दोस्तों, इन सारी थ्योरीज में एक बहुत बड़ी कमी है। हर थ्योरी में इतनी समस्याएं हैं कि कोई भी पूरी तरह सही नहीं बैठती। फिर आता है फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट जीन पियर हॉर्डिन का क्रांतिकारी आइडिया। उन्होंने कहा पिरामिड खुद ही एक तरह की मशीन था। पहले नीचे के 30% हिस्से के लिए बाहरी रैंप, फिर अंदर छिपे स्पाइरल रैंप, काउंटर वेट सिस्टम और ग्रैंड गैलरी में स्लाइडिंग पुली जैसी व्यवस्था।
ग्रैंड गैलरी 8.6 मीटर ऊंची, दीवारें 2 मीटर मोटी, खांचे पुली के लिए बने थे। लेकिन 2026 की शुरुआत में डॉक्टर साइमन एंड्रियस श्यूरिंग की स्टडी ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन और 3D मॉडलिंग से साबित किया पिरामिड अंदर से बाहर की तरफ बनाया गया था। कोर से शुरू करके अंदरूनी पुली और काउंटरवेट सिस्टम की मदद से ब्लॉक्स एक एक करके ऊपर उठाए गए, कभी कभी तो 1 मिनट में एक ब्लॉक। ग्रैंड गैलरी और असेंडिंग पैसेज को रैंप की तरह इस्तेमाल किया गया। 2024 में वैज्ञानिकों ने अहरामत नाइल ब्रांच नाम की प्राचीन नदी की शाखा खोज निकाली। ये नदी पिरामिड के ठीक पास बहती थी। भारी ब्लॉक्स नावों पर लादकर सीधे निर्माण स्थल तक पहुंचाए गए। पुराने पेपायरस डायरी ऑफ मेरर में मजदूरों ने पत्थर लाने की डिटेल लिखी थी। फिर आता है इस पिरामिड का सबसे हैरान करने वाला राज, उसकी अद्भुत सटीकता। इस ग्रेट पिरामिड की चारों तरफ का फर्क सिर्फ 20 सेंटीमीटर का है, यानी पूरे 230 मीटर लंबे आधार पर सिर्फ 20 सेंटीमीटर का अंतर। सच्चे उत्तर की दिशा से इसका एरर सिर्फ 0.05 डिग्री है। मतलब अगर आप कंपास से नापें तो भी इतनी छोटी गलती नजर नहीं आएगी। कटिंग लेजर जैसी परफेक्शन है यहाँ। बिना किसी मोटार या सीमेंट के पत्थरों के जोड़ इतने सटीक हैं कि आज भी उनके बीच में एक बाल भी नहीं घुस सकता। लेकिन दोस्तों, सबसे आश्चर्यजनक बात तो इसकी गणितीय सटीकता है। अगर आप इसकी आधार की पूरी परिधि को इसकी ऊंचाई से भाग दें तो आपको पाई का मान मिलता है 3.14, जो आज की आधुनिक गणित से बिल्कुल मैच करता है। इसके अलावा गोल्डन रेशियो यानी 1.618 पूरे पिरामिड में हर जगह छिपा हुआ है। और सबसे ऊपर आसमान में ओरियन तारामंडल से इसका अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों रुकिए, सोचिए, अगर ये सब इंसानी मेहनत नहीं थी तो क्या ये राज कहीं और गहरा है? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इतनी सटीकता, इतनी भारी चीजों को उठाना और इतनी परफेक्ट गणित बिना किसी बाहरी मदद के संभव नहीं था। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि खुफू के पिरामिड के निर्माण में इंसानों के अलावा कुछ और भी शामिल था, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। क्या सच में एलियंस ने मदद की थी या फिर ये सिर्फ हमारी कल्पना है? ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा आज से लगभग 4500 साल पहले बनाया गया था। इसमें इस्तेमाल हुए पत्थरों का वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक माना जाता है। इतने भारी पत्थरों को बिना आधुनिक मशीनों के इतनी सटीकता से एक दूसरे के ऊपर रखना आज भी एक बड़ा रहस्य है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये कि ये पिरामिड चारों दिशाओं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के साथ लगभग परफेक्टली अलाइंड है। मानो इसे बनाने वालों के पास कोई ऐसी जानकारी थी जो उस समय के हिसाब से बहुत आगे की थी। कुछ शोध ये भी इशारा करते हैं कि इसका लोकेशन पृथ्वी के जियोमेट्रिकल सेंटर के करीब माना जाता है। अब सवाल ये उठता है, इतनी सटीकता क्या सिर्फ इंसानी समझ का नतीजा थी या फिर किसी और ज्ञान का असर? यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। 1947 में हुआ रॉसवेल इंसिडेंट, जहां एक रहस्यमयी उड़न वस्तु के क्रैश होने की खबर आई। पहले इसे फ्लाइंग डिस्क कहा गया, फिर बयान बदल दिया गया। आज भी कई लोग मानते हैं कि वो कोई आम चीज नहीं थी। और फिर एरिया 51, एक ऐसा सीक्रेट बेस जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम हुआ जो आम इंसानी समझ से कहीं आगे है। 1980 में रेंडलशम फॉरेस्ट इंसिडेंट में सैनिकों ने जंगल में अजीब रोशनी और उड़ती चीजें देखने का दावा किया। ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती हैं और हर बार एक ही सवाल छोड़ जाती हैं। अगर आज के समय में ऐसी अनजानी चीजें देखी जा सकती हैं तो क्या ये मुमकिन नहीं कि हजारों साल पहले भी कुछ ऐसा हुआ हो? करीब 2000 साल पहले हेरोडोटस ने लिखा था कि पिरामिड बनाने के लिए लकड़ी की मशीनों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो मशीनें आज कहीं नहीं मिलती। क्या वो टेक्नोलॉजी खो गई या फिर जो हम समझते हैं असल कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है? कुछ लोग कहते हैं ये इंसानों की मेहनत और इंजीनियरिंग का कमाल है और कुछ मानते हैं कि इसमें किसी और दुनिया का हाथ था। सच जो भी हो, गीजा के पिरामिड आज भी खामोश खड़े हैं और अपने अंदर ऐसे राज छुपाए हुए हैं जो इंसान को आज भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। 2026 में पुरातत्वविद डॉक्टर जाही हवास ने दुनिया को चौंकाने वाली घोषणा की कि ग्रेट पिरामिड के अंदर एक 30 मीटर लंबा गुप्त कॉरिडोर मिला है। स्कैनिंग और रोबोट से पता चला एक सील्ड डोर के पीछे कुछ छिपा है। शायद खुफू की असली कब्र, शायद निर्माण का पूरा राज, शायद वो सबूत जो बताएगा कि खुफू अकेले नहीं थे, उन्हें मदद मिली थी, लेकिन वो मदद इस धरती की नहीं थी। कोई बाहरी सभ्यता, कोई एलियन टेक्नोलॉजी
जिसने 80 टन के भारी पत्थरों को हवा में तैराया, जिसने बिना किसी रैंप के इतनी सटीकता से पूरा पिरामिड खड़ा किया, जिसने गणित, ज्यामिति और खगोल का वो ज्ञान दिया जो उस समय के इंसान के पास होना नामुमकिन था। क्या एलियंस ने खुफू से कोई गुप्त समझौता किया था? क्या उन्होंने बदले में अमरता और असीम शक्ति मांगी थी? या फिर पिरामिड उनके लिए कोई एनर्जी डिवाइस था, कोई प्राचीन पावर प्लांट, या फिर एक स्टार गेट जिसकी वजह से वे बार बार पृथ्वी पर आते रहे? ये सबूत अभी भी उस गुप्त कॉरिडोर के पीछे बंद है, चुपचाप, अंधेरे में, और इंतजार कर रहा है कि कोई उसे खोले और सच्चाई सामने आए। खुफू ने ये पिरामिड बनवाया था क्योंकि वो खुद को देवता मानते थे। वो चाहते थे कि उनकी आत्मा हमेशा स्वर्ग से जुड़ी रहे। वो चाहते थे कि उनकी शक्ति का प्रतीक सदियों तक खड़ा रहे। वो चाहते थे कि मिस्र की एकता का प्रतीक ये पिरामिड बने। लेकिन क्या सिर्फ कब्र के लिए इतना बड़ा निर्माण संभव था, या फिर इसमें और कुछ छिपा था? वैज्ञानिक कहते हैं खुफू ने अपने पिता की गलतियों से सीखा था। खुफू ने पूरी टीम बनाई थी जो सालों तक काम करती रही। खुफू ने ऐसे इंजीनियर चुने थे जो तांबे के औजारों से भी चमत्कार कर सकते थे। खुफू ने नील नदी का पूरा फायदा उठाया था। खुफू ने रेगिस्तान को चुनौती दी थी। लेकिन फिर भी राज वही है कि इतनी सटीकता कैसे हासिल की गई, इतनी भारी चीजें कैसे ऊपर गईं, इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट कैसे हुई, और सबसे बड़ा सवाल कि वो गुप्त कॉरिडोर क्या छिपाए हुए हैं। और अगर एलियंस सच में शामिल थे तो क्या ये पिरामिड सिर्फ कब्र नहीं बल्कि कोई प्राचीन स्पेस पोर्ट या एनर्जी डिवाइस था जो आज भी रेगिस्तान में खड़ा है और इंतजार कर रहा है कि कोई उसे जगा दे? अब चलिए थोड़ा और पीछे जाते हैं। साल 2600 ईसा पूर्व, खुफू के पिता फराओ स्नेफरू का दौर। स्नेफरू ने 3 पिरामिड बनवाए थे, लेकिन सबसे अनोखा और सबसे रहस्यमयी था बेंट पिरामिड जो दहशूर में आज भी खड़ा है। बेंट पिरामिड का शुरुआती प्लान कोण 54 डिग्री रखने का था, लेकिन जब पिरामिड आधे से ज्यादा ऊंचा हो चुका था तो इसे बाद में बदलकर 43 डिग्री कर दिया गया। इसकी ऊंचाई 105 मीटर है और आधार 188 मीटर चौड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों झुका ये पिरामिड? किसने ये फैसला लिया? और क्यों बीच में कोण बदला गया? मुख्य थ्योरी ये कहती है कि ये इंजीनियरिंग फेलियर था। 54 डिग्री का तेज कोण बहुत खतरनाक साबित हुआ। ऊपरी हिस्से का वजन इतना ज्यादा हो गया था कि नींव धंसने लगी, पत्थर फटने लगे थे और पूरा ढांचा गिरने की कगार पर था। इसीलिए स्नेफरू के इंजीनियरों ने तुरंत कोण कम कर दिया। लेकिन कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यह बदलाव जानबूझकर किया गया था, और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि स्नेफरू को भी उसी बाहरी मदद का सहारा मिला था, जिसकी वजह से बाद में खुफू का पिरामिड इतना परफेक्ट बना। शायद उसी समय कोई बाहरी सभ्यता, कोई एलियन टेक्नोलॉजी पहली बार सक्रिय हुई थी। इसी वजह से बीच में कोण बदला गया, ताकि पिरामिड कोई खास ज्यामितीय कोड या ऊर्जा पैटर्न ले जा सके जो सिर्फ इंसानी समझ से बाहर था। स्नेफरू ने अपनी गलतियों से सीखा और अगले पिरामिड में सुधार किया। लेकिन क्या सच में ये गलती थी या फिर कोई गुप्त योजना थी? बेंट पिरामिड आज भी दहशूर में खड़ा है, जैसे वो हमें चुपके चुपके चेतावनी दे रहा हो कि प्राचीन इंजीनियरिंग कितनी सटीक थी, लेकिन कितनी खतरनाक भी हो सकती थी। स्नेफरू इसे अपनी कब्र को और बेहतर बनाने के लिए बना रहे थे। वे अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे और मिस्र को मजबूत बनाना चाहते थे। उन्होंने इंजीनियरिंग के नए नए तरीके आजमाए। जब तेज कोण से समस्या होने लगी तो उन्होंने बीच में ही कोण बदल दिया। लेकिन वैज्ञानिक आज भी इस पर बहस करते हैं। क्या यह बदलाव जानबूझकर किया गया था? क्या इसमें कोई ज्योतिषीय संदेश या ज्यामितीय कोड छिपा था? और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद स्नेफरू को एलियंस ने यह टेक्नोलॉजी दी थी ताकि वो ट्रू पिरामिड बना सकें। बेंट पिरामिड के बाद स्नेफरू ने रेड पिरामिड बनाया, दुनिया का पहला ट्रू स्मूथ साइडेड पिरामिड। इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका लाल चूना पत्थर लालिमा लिए हुए है। इसकी ऊंचाई 104 मीटर, आधार 220 मीटर और कोण 43 डिग्री, जो कि पूरी तरह संतुलित है। ये बेंट पिरामिड का सक्सेस वर्जन था। इसके निर्माण में सिर्फ 10 से 15 साल लगे। रेड पिरामिड के अंदर 3 चेंबर मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई कब्र नहीं मिली है। पिरामिड का आंतरिक ढांचा मुख्य रूप से स्थानीय लाइमस्टोन चूना पत्थर से बना है, लेकिन इसकी असली भव्यता इसकी बाहरी सतह में थी। मूल रूप से इसे पॉलिश्ड व्हाइट लाइमस्टोन की केसिंग से ढका गया था। ये पत्थर इतनी बारीकी से तराशे गए थे कि जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती तो पूरा पिरामिड एक विशाल दर्पण की तरह चमकता था।
आज इसके केवल कुछ अवशेष ही आधार पर दिखाई देते हैं। क्या स्नेफरू के पास कोई खास ज्ञान था जो बाद के फराओं ने खो दिया? इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये कोई एक विशाल प्रायोगिक मॉडल या एक्सपेरिमेंटल मॉडल था। मानो महान गीज़ा पिरामिड बनाने से पहले इंजीनियरों ने अपनी तकनीक और स्मूथ साइडेड डिज़ाइन को परखने के लिए केवल एक महान प्रयोग के रूप में इसे खड़ा किया था। क्या ये खुफू पिरामिड की नींव थी या एनर्जी डिवाइस? आज भी रेड पिरामिड की लालिमा दूर से दिखती है, जैसे वो कह रहा हो, मैं पहला सफल ट्रू पिरामिड हूं, लेकिन मेरा राज अभी भी छिपा है। स्नेफरू ने रेड पिरामिड बनाया ताकि अपनी पिछली गलती सुधार सकें। स्नेफरू ने रेड पिरामिड बनाया ताकि अपनी अमरता सुनिश्चित कर सकें। स्नेफरू ने रेड पिरामिड बनाया ताकि मिस्र की इंजीनियरिंग दुनिया को दिखा सकें। स्नेफरू ने रेड पिरामिड बनाया ताकि भविष्य के फराओं को रास्ता दिखा सकें। लेकिन फिर भी कोई बॉडी नहीं मिली, कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। और कुछ थ्योरीज कहती हैं कि शायद एलियंस की मदद से ही स्नेफरू ने इतनी तेजी से 3 पिरामिड बना दिए। लेकिन सोचिए, अगर ये एलियंस सच में थे तो क्या वो आज भी कहीं आसपास हैं? क्या वो राज अभी भी जिंदा है? शायद वो कभी गए ही नहीं, शायद वो अब भी हमारे आसपास हैं, रेगिस्तान की रेत के नीचे, पिरामिडों की गहराइयों में या आसमान के ऊपर चुपचाप नजर रखते हुए। क्या वो इंतजार कर रहे हैं सही समय का, जब इंसान फिर से उनके साथ जुड़ सके? या शायद वो हमें टेस्ट कर रहे हैं कि हम कितने तैयार हैं इस प्राचीन ज्ञान को समझने के लिए। लेकिन ये रहस्य सिर्फ मिस्र तक सीमित नहीं है, ये कहानी पूरी दुनिया में फैली हुई है। न सिर्फ मिस्र के रेगिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया भर में ऐसे रहस्यमयी पिरामिड और प्राचीन संरचनाएं बिखरी पड़ी हैं। चीन के शांशी प्रांत में सैकड़ों विशाल व्हाइट पिरामिड छिपे हुए हैं, जिनकी ऊंचाई 100 मीटर तक है। इन्हें आज तक पूरी तरह खोला नहीं गया और सरकार ने इन्हें सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर गुनुंग पडांग का रहस्यमयी पिरामिड, जिसे कुछ शोधकर्ता 20,000 साल पुराना बताते हैं, ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि मानव निर्मित विशाल संरचना है, जिसके अंदर गुफाएं और सुरंगें छिपी हैं। बोस्निया के विसोको इलाके में विवादास्पद बोस्नियन पिरामिड कॉम्प्लेक्स, जिसकी ऊंचाई 220 मीटर है और इसमें ऊर्जा किरणें निकलती पाई गई हैं। वैज्ञानिक इसे प्राचीनतम पिरामिड मानते हैं, लेकिन मुख्य धारा के पुरातत्वविद इसे नकारते हैं। सूडान में सैकड़ों छोटे छोटे नूबियन पिरामिड, जो मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और दक्षिण अमेरिका के पेरू में साक्सा युहामान की विशाल पत्थर संरचनाएं, जो इतनी सटीकता से जुड़ी हैं कि बीच में चाकू भी नहीं घुस सकता। हर जगह एक ही सवाल उठता है, क्या ये सब इंसानी मेहनत और बुद्धि का कमाल था, या फिर किसी खोई हुई उन्नत सभ्यता या बाहरी एलियन टेक्नोलॉजी का सबूत? ये घटनाएं, ये पिरामिड पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जैसे कोई प्राचीन मैसेज जो हमें बार बार याद दिला रहा हो कि हम अकेले नहीं, हमारी सभ्यता का राज कहीं और छिपा हुआ है। अब चलते हैं दुनिया के दूसरे छोर पर। सन 100 ईस्वी के आसपास टियोटिहुआकान में खड़ा है पिरामिड ऑफ द सन, अमेरिका का सबसे बड़ा पिरामिड। इसका आधार लगभग 225 मीटर और ऊंचाई करीब 75 मीटर है। ये गीज़ा के महान पिरामिड से ऊंचाई में छोटा है, लेकिन अपने विशाल फैलाव के कारण बेहद प्रभावशाली है। ये पिरामिड मिट्टी, पत्थर और प्लास्टर से बना है। इसके अंदर गुफाएं, टनल्स और अनगिनत कमरे मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य, इसे बनाया किसने? एक अज्ञात सभ्यता, टियोटिहुआकान के लोग। न माया सभ्यता, न एज़टेक सभ्यता, न टोल्टेक सभ्यता। यानी एक ऐसी सभ्यता जिसकी असली पहचान आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई। कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग यहीं के मूल निवासी थे, जबकि कुछ का मानना है कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद दूसरे इलाकों से आए लोग यहां बस गए। लेकिन असली सवाल है, आखिर ये सब बनाया क्यों गया? ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक धार्मिक और खगोलीय केंद्र था। यहाँ सूर्य देवता की पूजा की जाती थी, समय को समझने के लिए कैलेंडर बनाए जाते थे और सृष्टि से जुड़े मिथकों को समझा जाता था। कहा जाता है कि वसंत विषुव के दिन सूरज ठीक पिरामिड की चोटी के ऊपर दिखाई देता है, जैसे पूरा ढांचा आकाश के साथ परफेक्टली जुड़ा हुआ हो। अब सवाल और गहरा हो जाता है, इसे बनाया कैसे गया? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे निर्माण के बारे में हमें कोई स्पष्ट लिखित रिकॉर्ड नहीं मिलता। किसने इसे डिजाइन किया, किस तरह काम हुआ, कितने लोग लगे, इन सब का कोई सीधा प्रमाण आज मौजूद नहीं है। उस समय न तो पहिए का इस्तेमाल इस तरह के भारी निर्माण में किया जाता था और न ही लोहे जैसे मजबूत औजार उनके पास थे। फिर भी उन्होंने मिट्टी, पत्थर और प्लास्टर जैसे साधारण संसाधनों का इस्तेमाल करके इतना विशाल और जटिल ढांचा खड़ा कर दिया,
जिसे बनाने में सैकड़ों साल लग गए। इसका अलाइनमेंट तारों और आसमान की दिशा से जोड़ा जाता है और सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ इसका संबंध भी काफी सटीक माना जाता है। अंदर की टनल्स में पारे के निशान मिले हैं, जिसे कुछ लोग किसी प्राचीन तकनीक या ऊर्जा प्रणाली से जोड़कर देखते हैं। हालांकि माइक्रोवेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसी बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन इनके लिए अभी तक कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या गीजा का महान पिरामिड और पिरामिड ऑफ द सन के पीछे एक ही खोया हुआ ज्ञान था, या फिर ये सब इंसानी मेहनत और बुद्धि का कमाल था? क्या इंसान सच में इतना उन्नत था जितना हम आज भी सोच नहीं सकते? अब जरा पूरी तस्वीर देखिए। ग्रेट पिरामिड ने हमें सटीकता सिखाई, बेंट पिरामिड ने गलती से सीखने का सबक दिया, रेड पिरामिड ने सही मॉडल दिखाया, और पिरामिड ऑफ द सन ने यह साबित कर दिया कि रहस्य सिर्फ मिस्र तक सीमित नहीं है। अगर ये चारों पिरामिड बोल सकें तो क्या कहेंगे? हमने फराओ का सपना, स्नेफरू की मेहनत, मजदूरों का पसीना, टियोतिहुआकान की खामोशी देखी। हम सिखाते हैं कि इंसान कितना शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन हमारा असली राज अभी भी छिपा है, और शायद वो राज एलियंस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये हमारी नई सीरीज डार्केस्ट सीक्रेट्स ऑफ इजिप्ट का पहला वीडियो था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे तूतनखामुन के श्राप और उसके खजाने के अनसुलझे रहस्य के बारे में। क्या वो श्राप सच में लगा था? क्या खजाना अभी भी छिपा हुआ है? क्या वो श्राप आज भी काम कर रहा है? वो सब जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सा पिरामिड रहस्यमयी लगा, बेंट का झुकाव, रेड की लालिमा, गीजा का गुप्त कॉरिडोर या सन पिरामिड का एनर्जी फील्ड। मिलते हैं अगली मिस्ट्री में, तूतनखामुन के श्राप और उसके खजाने के अनसुलझे रहस्य के साथ। नमस्कार।